नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो भी काम किया गया है इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। घर के अंदर भी लेकर चलूंगा, साथ में कॉलम और बीम से लेकर लगा हुआ जो सरिया है इसके बारे में बताऊंगा, और घर बनाने में अब तक कितना रुपए तक का खर्चा आ चुका है इसके बारे में भी जानकारी आप लोग को दे दूंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि किस तरीके से आपको घर में काम करवाना है और कितना तक का खर्चा आपका आ सकता है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है इसके बारे में जानते हैं और कितना एरिया में बना रहा है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो बैक व्यू है वो 40 फीट का है, फिर ये जो साइड व्यू है वो 40 फीट का है, फिर जो फ्रंट व्यू है वो भी 40 फीट का है, फिर दूसरा साइड व्यू है वो भी 40 फीट का। मतलब 40 फीट बाई 40 फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। ये स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1600 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। लिंटर लेवल तक का काम कंप्लीट हो चुका है और ये घर है वो उत्तर मुखी है। इसका मुख्य फेस है वो उत्तर की तरफ रखा गया है। दोस्तों, घर के साइज़ जानने के बाद अब हम लोग घर के कॉलम और बीम के बारे में जानेंगे और लगा हुआ सरिया के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप पीछे की तरफ देख पा रहे हो कि 4 कॉलम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ साइड में भी आपको टोटल 4 कॉलम देखने को मिलता है। सामने की तरफ भी 4 है, फिर दूसरे साइड भी 4 कॉलम का इस्तेमाल किया गया। तो जो बाहर का कॉलम है उसका साइज़ अलग है। अंदर चल के दिखाऊंगा कि अंदर का जो कॉलम है उसका साइज़ को डिक्रीज़ क्यों किया गया है, कम क्यों किया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि 9 इंच पे 12 इंची का कॉलम है और 8-8 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। ये देख पा रहे हो, प्रत्येक कॉलम थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, 8 सरिया का इस्तेमाल इस घर के प्रत्येक कॉलम में किया जा रहा है। यहाँ पे भी आप इजीली देख पा रहे हैं। तो 8 सरिया का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बाहर का दीवार है, ज़्यादा ऊंचा तक भराई करना है, बाहर की तरफ ना फेंक दे, इसलिए जो बाहर का जो कॉलम है उसका साइज़ बढ़ाया गया है। और जो फुटिंग का साइज़ है 4.5 फीट बाई 4.5 फीट का अंदर में यहाँ पे लिया गया है। एक बगल में इसी घर के लिए को आगे आने वाले दिन में एक्सटेंड किया जाएगा, तो इसके लिए देखिएगा सरिया यहाँ पे निकाला गया है। तो इसी साइज़ का देखिए यहाँ पे सरिया निकाला गया है। और जो बीम है ये प्लिंथ बीम, उसका साइज़ 9 इंची बाई 11 इंची रखा गया। मतलब जो डेप्थ है वो 11 इंची है और जो उसका टॉप है वो 9 इंची का। 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। तो चलिए थोड़ा सा नज़दीक चलते हुए आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और आइडिया है वो मिल जाएगा। देखिए, इस तरीके से यहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है बीम में और 8 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है कॉलम में, इसलिए यहाँ पे आप देख पा। तो दोस्तों, चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं किस तरीके से काम किया गया। लेकिन उससे पहले बाहर से एक बार फिर देख लीजिए कि पीछे का जो ब्रिक वर्क है वो पूरा कंप्लीट कर लिया गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक। साइड वाला ब्रिक वर्क है वो प्लिंथ बीम से ऊपर किया गया है, नीचे में बीम के नीचे में बिल्कुल भी ब्रिक वर्क नहीं किया गया। ये सारा चीज़ आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है, कितना खर्चा आया है इसके बारे में भी बताने वाला हूँ, इसलिए पूरा काम के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे नीचे में ब्रिक वर्क नहीं किया गया है। हालांकि चलिए आपको फिर से डिफरेंट एंगल से और अंदर से दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कितना का खर्चा अब तक आया है। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल इस घर के सामने की तरफ और इसका फ्रंट व्यू भी 40 फीट का है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालांकि कॉलम का साइज़ आप देखेंगे तो अंदर का जो कॉलम है उसका साइज़ यहाँ पे डिक्रीज़ कर लिया गया है। कॉलम का जो संख्या है उसका जो साइज़ है उसको कम किया गया है। ये देखिए, 9 इंची बाई 9 इंची का अंदर में कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, जो भी अंदर का कॉलम है। लेकिन जो बाहर का कॉलम है, जो आउटर वॉल के साथ में लगाया गया, वहाँ पे कॉलम का साइज़ बढ़ा दिया गया है। क्योंकि आपने देखा था कि प्लिंथ हाइट 5 फीट के आसपास तक में रखा गया था। सामने की तरफ, साइड की तरफ विंडो भी यहाँ पे दिया गया है, 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास तक का विंडो। और बाहर का दीवार का जो जोड़ाई का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि इनर वाल का जो जोड़ाई का काम है वो यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया गया। अंदर का दीवार है उसका जोड़ाई का काम नहीं किया गया। हालांकि इस घर में आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। ये बीम भी आप देख सकते हो कि 9 इंची बाई 9 इंची का ये घर के अंदर में या फिर बाहर में बीम का काम है वो किया गया है। इसमें सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो आपने देखा कि किस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। टोटल 16 कॉलम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में कितना रुपए तक खर्चा आ चुका है इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार। अब बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ को समझ पाए। चूँकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो था इसलिए मैंने आप लोग को किया गया पूरा काम के बारे में, कॉलम बीम से लेकर जो दीवार का काम किया गया है, जो प्लिंथ हाइट है, वो सारा चीज़ अंदर से और बाहर से मैंने आप लोग को दिखा दिया।
खर्च के बारे में जान लें तो लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए मतलब अब तक का जो टोटल खर्चा है वो लगभग 5.5 लाख के आसपास तक में हो चुका है। और एक बात और बता दूं कि इस घर का नक्शा मेरे द्वारा ही बनाया गया था, उसी नक्शा पर काम अभी चल रहा है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा आप लोग को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से इस घर को कंप्लीट किया गया और कितना रुपया में घर ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। तो बहुत सारा वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हर तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा।